ओम साई राम। राम जन्मोत्सव इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो शिरडी के साई भक्तों के लिए साई बाबा का अस्तित्व ही एक पर्व की तरह है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे भी है जो इस खुशी को 100 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक अवसर है रामनवमी उत्सव का, जो हर साल शिरडी में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से भक्त थे जिन्होंने इस पर्व की शुरुआत की और बाबा से इस पर्व के लिए कैसे अनुमति प्राप्त की। क्योंकि बाबा कोई भी कार्यक्रम करते थे तो उस कार्यक्रम के लिए उन परिस्थितियों का निर्माण वो खुद करते थे। क्योंकि जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम अगर सही ढंग से हो रहा है, इसका मतलब वो बाबा की कृपा से ही हो रहा है। हम भक्तों के मन में काफ़ी सवाल और काफ़ी जिज्ञासा है, इतने सवाल हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि आज हमारे बीच उन सारे सवालों का जवाब देने वाले श्री दिलीप पवार काका मौजूद है। काका, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम। काका, गए 40 साल से श्री साई सच्चरित के गाढ़े अभ्यासक है। उन्होंने बहुत रिसर्च करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम भक्तों को दी है और हमारे सारे सवालों का जवाब भी आज वो यहाँ पर देंगे। काका, शिरडी के साई बाबा और रामनवमी का उत्सव, इनमें एक अनन्य संबंध है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी और साई बाबा, इनका अनन्य साधारण संबंध इसलिए है कि शिरडी में राम जन्मोत्सव की शुरुआत ही बाबा ने खुद होकर की है। बाबा राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी शिरडी में मनाई जाए, इसकी योजना बाबा ने बहुत पहले ही बना के रखी हुई थी। पहली बार शिरडी में रामनवमी उत्सव जो मनाया गया वो शके 1833 यानी 1912 में पहली बार रामनवमी मनाई गई। लेकिन उसके पहले लगभग 10-12 साल यानी 1897 या 1898 में गोपाल राव गुंड नाम के बाबा के एक परम भक्त थे। ये गोपाल राव गुंड शासन के सेवा में कार्यरत थे। कोपरगांव में राजस्व विभाग में सर्कल इंस्पेक्टर कर जी। चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी तो अपना जीवन वो आधा अधूरा मानते थे, समाधानी नहीं थे, आनंदी नहीं थे अपने निजी जीवन में। किसी भक्त के माध्यम से वो बाबा के सानिध्य में आ गए और बाबा की कृपावश, बाबा के आशीर्वाद स्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अरे वाह। हाँ, तो ये पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद उनका जीवन में वो बहुत आनंद हो गए। उनके बहुत समाधान उनको बहुत मिला। उनके दिल में पहली बार ये हुआ कि बाबा तो एक औलिया है, बाबा एक पीर है। तो इस उपलक्ष्य में शिरडी में सालाना कुछ न कुछ उत्सव, जश्न का आयोजन होना चाहिए। ये बात उन्होंने गांव के जो मुखिया लोग थे, तात्या साहब को थे, ये बहुत सारी ये थी, जो पुढ़ारी लोग थे, वहाँ के नेता लोग थे, उनसे बात की। गणपत राव कोते थे उनमें। उनको ये विचार बहुत भाया और उन्होंने बोले नहीं, हम का शुरुआत कर देते हैं। तो उन्होंने इसकी जश्न मनाने की शुरुआत, उसके बाद तैयारियां शुरू कर दी। अब उस वक्त गांव में किसी यात्रा का या उत्सव का आयोजन करना होगा तो जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनकी परमिशन लगती थी। इसीलिए उन्होंने एक आवेदन दे दिया जिलाधिकारी को। लेकिन हुआ यूँ कि
राजस्व विभाग के ग्राम स्तर पर जो अधिकारी थे, कुलकर्णी कहा जाता था उनको, कुलकर्णी साहब ने कुछ उद्देश्य से, पता नहीं क्या उनके दिमाग में था, उन्होंने ऐसा उत्सव इस वक्त शिरडी में मनाना मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दे दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यानी जिलाधिकारी साहब ने एक आदेश पारित किया कि इस तरीके का कोई भी आयोजन शिरडी में नहीं होना चाहिए। हो लेकिन चूंकि बाबा का आशीर्वाद इनको मिला था, क्योंकि ये सब जो अग्रणी थे वो अग्रणी बाबा के पास गए थे और बाबा को ये विचार बहुत भाया था और उन्होंने कहा था मेरा आशीर्वाद है, आप करिए। अब जिस कार्य में बाबा का आशीर्वाद होता है ना, वो तो पूरा होता हाँ, है। वो तो पूरा होना ही होना है। तो फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से गाँव वाले एक जमा होकर उन्होंने फिर से निवेदन दिया, सर बाबा एक महान अवलिया है, महान पीर है, तो उनके लिए, उनके उपलक्ष्य में हमें करना चाहते हैं। उनकी सब बात सुनकर जिलाधिकारी साहब ने अपना पहला जो आदेश था वो खारिज कर दिया और उनको इजाज़त दे दी कि आप ये उत्सव बना सकते हैं। तब से यानी 1897 टू 1898 ने बाबा के नाम पर उर्स मनाया जाता है। अब इसमें थोड़ी सी कथा ऐसा है, उर्स किसका मनाया जाता है? उर्स मनाया जाता है वली का। वली यानी अध्यात्म मार्ग पर एक अपना मकाम हासिल करने वाले अवलिया पीर जो मरहूम होते हैं, यानी जब वो जाते हैं उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन यहां तो जिंदे वली है इसके बावजूद भी उर्स मनाया जाता था। ऐसे दो उदाहरण है बाबा के ही इतिहास में, बाबा के दरबार में इतिहास में, जिनका नाम बहुत अहम है, जवाहर अली या अकबर अली, इनका भी उर्स उनके जिंदा रहते ही मनाया गया था और बाबा का भी उत्सव उनके हयात रहते ही मनाना चालू हो गया था। हुआ यूं कि शके 1833 यानी सन 1912, इस वक्त की उर्स की तिथि और रामनवमी की तिथि एक ही आ गई। और उस वक्त कृष्ण जागेश्वर भीष्म, हम उनमें भीष्म कहते हैं, ये भीष्म बहुत उच्च कोटि के बाबा के भक्त थे, जिन्होंने साई सगुणोपासना जो लिखी है, ये उनके रचयिता ये कृष्ण जागेश्वर भीष्म है। उनके दिमाग में पहले आया क्यों न रामनवमी उत्सव मनाया जाए यही उर्स के साथ साथ। तो ये बात उन्होंने उनके एक गुरु बंधु और बाबा के बहुत ही अहम प्रिय से भक्त मैं कहूँगा, काका महाजनी को ये बात की ही उन्होंने। अब काका क्या थे? काका अपने बम्बई में एक पीढ़ी थी, वो पीढ़ी पर कार्यरत थे और उर्स के एक दिन पहले ही शिरडी में आके बैठते थे। वो उर्स का सिर्फ आयोजन मदद कुछ करने के हिसाब से, एक स्वयं सेवक के हिसाब से, एक सेवक के हिसाब से आते थे। तो पहले दिन वो आए हुए थे, तो उन्होंने बोले काका, भीष्म बोले काका जी को, काका मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप मेरा साथ दोगे क्या? तो उन्होंने राम नवमी मनाने का अपना विचार उन तक, उनके कानों में डाला। उनको भी बहुत आनंद हुआ। वो बोले बहुत अच्छी बात है, चलो बाबा के पास मैं पूजा की थाली लेकर जा ही रहा हूँ पूजा करने, बाबा को ही पूछ लेते हैं। दोनों मिलके द्वारका माई में गए। अब बाबा तो सर्वांतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि उनके दिमाग में ये विचार डालना ये भी बाबा का ही काम है वहां गए। अब बाबा के सामने ये प्रस्ताव कैसे रखे, तो थोड़ी चुप्पी साधे हुए अपना काम कर रहे थे। उतने में बाबा ने ही खुद होके पूछा, क्या चल रहा था बाड़े में, कैसी योजना बना रहे हो? तो काका तो चुप हो गए, बोले बाबा को मालूम हो गया हम क्या बोलते हैं। वही सवाल, वो शब्द का हेर फेर करके कृष्ण जागेश्वर भीष्म को बाबा ने कहा, पूछा कि क्यों बुआ? कृष्ण जागेश्वर भीष्म इनको बाबा बुआ बोल के पुकारते थे। ओ बुआ, क्या योजना बना रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला, बाबा
अनायासे ये तिथि एक ही आ गई है, तो हम चाहते हैं कि इसी दिन राम जन्म उत्सव का आयोजन किया जाए। तो आपकी इजाज़त चाहते थे, आपकी आज्ञा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा बहुत आनंदित हुए और उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, करो। सब लोग काम पर लग गए। अब क्या होता है कि ये उत्सव मनाने में और मनाने के लिए एक प्रमुख जो उत्सव का एक भाग, अविभाज्य भाग उसको कहा जाता है, वो है हरदासी कीर्तन। अब ये हरदास कहाँ से लावे, आइन मौके पर कहाँ से मिलेगा? कृष्ण जागेश्वर भीष्म बोले, काका चिंता नहीं करो, मैं खुद ही कीर्तन करता हूं, आप पेटी संभाल लेना, हारमोनियम कर लेंगे। तैयारियां शुरू हो गई और अपनी राधा कृष्णा माई यानी सुंदरबाई क्षीरसागर, इनका साई दरबार के इतिहास में बहुत ही अहम भूमिका रही है और बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो बोले उनको सूट पंजरी का अपना प्रसाद करने बोलेंगे, चलो मना लेते हैं रामनवमी। दूसरे दिन रामनवमी थी, बाबा लेंडी बाग पर गए थे। लेंडी बाग जैसे वापस आ गए तो इन्होंने अपना वो जो राम जन्मोत्सव मनाने के लिए जो पलना होता है, वो पलना उन्होंने टांग के बांध दिया था और कीर्तन की तैयारी हो गई थी। द्वारका माई के सामने जो ओपन सभा मंडप है, वो सभा मंडप में उन्होंने पेटी पर काका बैठे हुए थे। कृष्ण जागेश्वर भीष्म बाबा आने का ही इंतज़ार सब भक्तगण कर रहे थे। बहुत सारे भक्तगण जमा हुए थे उर्स के हिसाब से। अभी कीर्तन शुरू होने ही जाने वाला था, इतने में बाबा ने बोला काका को बुलाओ। अब बहुत डर गए काका, उनको लगा कुछ न कुछ तो संकट आन खड़ा हो गया है अभी, क्योंकि बाबा का मूड ऐसा कभी कब घूमेगा और कब वो प्रकोप उनका उछल जाएगा, कोई बोल नहीं सकते थे। अब इस वक्त उन्होंने क्या किया, क्या बोलेंगे बाबा पता नहीं, अगर गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे, डर गए एकदम। खैर धीरे धीमे 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 अपनी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़कर बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा अपने हमेशा की जगह पर आसनस्थ थे। उन्होंने बोला ये पलना यहाँ क्यों टांगा हुआ है? पहले तो अभी क्या जवाब देवे? तो बोले बाबा ऐसी एक धारणा है, मान्यता है, वो पलना में राम जन्म उत्सव जो मनाने जाते हैं तो उस वक्त जब उनका जन्म काल है वो झूला झुलाते हैं और कुछ गीत गाते हैं, और उसके लिए ये पलना उधर बांधा हुआ है। खुश हो गए बाबा। फिर उन्होंने अपने ही बाजू में, जिसको निम्बर कहते हैं, आला, एक आले में से 2 अच्छे हार निकाले, एक काका महाजनी के गले में डाला और दूसरा बोले जा बुआ को पहना। तो कृष्ण जागेश्वर भीष्म के लिए दूसरा हार दे दिया। बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। कीर्तन का जो आयोजन किया हुआ था बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। लोग बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए, और वो आनंद में वो जश्न मनाने के मैंने आखिरी इसमें किसी ने गुलाल ऐसा उछल दिया। वो गुलाल के कुछ अंश बाबा के आँख में गए। बस बाबा ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया और ऐसे आक्रोश और बड़े बड़े जोर से चिल्लाने लगे। पहले तो बाबा की जो गालियां रहती थी ना, वो सुनने के कोई आम आदमी सुन नहीं पाता था। जो तितर बितर हो गए, सब लोग भागने लगे, क्योंकि बाबा जो हाथ में उठे वो बस उसका प्रयोग करते थे, किसी के ऊपर वो आगे पीछे नहीं देखते थे। इतने में सब लोग भयभीत हो गए कि अभी क्या करें। वो जो पलना वहाँ टंगा हुआ है, बाबा के आक्रोश का वो बलि न हो जाए, उसका वो टुकड़े टुकड़े होके तितर बितर न हो जावे। तो राधा कृष्णा ने बोला काका काका जल्दी जल्दी पलना जो है छोड़ दो। तो काका गए। इतने में बाबा उनके आंख पर गए, क्या कर रहा है? बोले बाबा पलना छोड़ रहा हूँ। नहीं अभी मत छोड़ो, उसकी अभी जरूरत है। अब राम जन्मोत्सव का उत्सव मतलब कीर्तन हो गया था, जो प्रसाद विसाद जो बांटा गया था, अब इसका क्या उद्देश्य है? इसको छोड़ देंगे।
इसीलिए ये लोग भक्तगण बोल रहे थे। बाद में उनको समझ में आया कि बाबा की हर कृति, बाबा का हर एक कहना, ये कुछ न कुछ उसके पीछे छुपा हुआ राज होता है। अब राम जन्मोत्सव तब तक खत्म नहीं होता, तब तक काले का कीर्तन होके दूसरे दिन, और सबका वो काले का जो प्रसाद जब तक नहीं आता तब तक वो समाप्ति नहीं होती है उत्सव की। इसीलिए बाबा ने बोला इसको रखो, अभी ज़रूरत है इसकी। दूसरे दिन काले का कीर्तन किया गया और सबको प्रसाद बांटा गया, गोपाल काला। और इस तरह सन 1912 में पहली बार यानी रामनवमी का उत्सव मनाया गया। उसके दूसरे अगले साल कृष्ण जागेश्वर भीष्म नहीं थे, अब हरदासी किधर लावे। तो काका महाजनी ने कोशिश की कि बाड़ा बुआ सातारकर, बहुत बड़े जाने माने हरदासी कीर्तनकार थे, उनको बुलाया जाए। लेकिन उनके पास उनका रामनवमी का जो कीर्तन होता था वो होता था कौठे एकन में। 2700 साल पुराना एक शिवालय है, सिद्धेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर में एक ज़माने में संत नामदेव महाराज ने भी कीर्तन किया था, नामदेव पाठ करके उनके आज भी वहाँ है। बहुत पुरातन मंदिर है, 2700 साल पुराना। उसकी एक सनद है, अकबर बादशाह ने वो मंदिर का खर्चा चलाने के लिए 124 रुपये पर ईयर हर साल वो मंदिर को दिया जाए करके सनद लिखी हुई है, आज भी है उनके पास मौजूद। तो उसमें राम एकादशी और राम नवमी के दिन ये हरदासी महाराज बड़ा बुआ सातारकर कीर्तन करने जाते थे और साल भर में उनको 30 रुपये विदागी मिलती थी उस वक्त। 30 रुपये बहुत बड़ी होती थी उस बात। फिर काका महाजनी ने, जिनको आधुनिक तुकाराम बोलते हैं, ऐसे आधुनिक तुकाराम इनको बुलाया कीर्तन करने के लिए। इनका नाम था बाड़ा बुआ सुतार, बाला बुआ माली, दोनों भी नाम है उनके। उनको बुलाया, उनके हाथ से दूसरे साल की रामनवमी बाबा ने करवा ली। तीसरे साल बाला बुआ सातारकर खुद ही आ गए बाबा के दर्शन करने हेतु। उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, लेकिन अभी फिलहाल अपन रामनवमी के उत्सव से संबंधित ही अपन बात करते हैं। हुआ यूँ कि कौठे एकन में महामारी चालू हो गई और उसका रामनवमी का उत्सव उधर का मनाना बंद हो गया, क्योंकि गांव वालों ने बोला कि यहाँ महामारी फैली हुई है, इस वक्त यह आयोजन नहीं किया जाएगा, आप अगले साल आना। तो उस वक्त एक साल की विदागी तो विदागी रहेगी, पैसा तो पैसा का नुकसान, ऊपर से सेवा भी रहेगी। तो वो काका साहब दीक्षित, बाबा के जो परम भक्त बॉम्बे में थे, उनके पास गए, बोले काका अभी ऐसा ऐसा उधर का तो ख़त्म हो गया आयोजन, आज ये साल नहीं होने वाला, चलो शिरडी में जाते हैं, शिरडी में दर्शन भी लेंगे और ये रामनवमी भी मनाएंगे। बोले मैं ये नहीं बोल सकता कि बाबा इजाज़त देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इतने में काका महाजनी वहाँ आ गए बाबा का शिरडी का प्रसाद लेके, मानो बाबा ने ही आशीर्वाद स्वरूप वो प्रसाद वहाँ भेजा है। खैर उसके बाद काका ने बाबा की अनुमति ली। बाला बुआ सातारकर तीसरे साल में उन्होंने ये पूरा जो राम जन्मोत्सव है वहाँ बड़े धूमधाम से मनाया। और चौथे साल से बाबा के जो श्रेष्ठ भक्त संत दासगनु महाराज जब वहाँ आए थे, उन्होंने बाबा ने उनको आज्ञा की इसके आगे ये उत्सव का पूरा आयोजन और उनका नियोजन आप करेंगे। तब से दासगनु महाराज जब तक वो थे तब तक उन्होंने हर साल उन्होंने रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद वो परंपरा चलाई। उनके जो शिष्य थे अनंतराव आठवले, खुद होके कीर्तन मैंने सुने हैं, बहुत ही रोचक और मनोरंजक ऐसा उनका रहता था। वो काला का कीर्तन अगर अनंतराव आठवले जी का आज भी अगर आप पुरानी कोई वीडियोज वगैरह देखें तो देख लीजिए, वैसा कीर्तन मैंने आज तक काले का किसी का नहीं सुना है। उनका नाम वरदानंद भारती उन्होंने रखा था, बाद में उन्होंने संन्यास लिया और हिमालय में जाके बैठ गए, उत्तर काशी में। उसके बाद हर साल दासगनु परंपरा का जो कीर्तनकार है, हरदासी है, उनको बुलाया जाता है। और आज भी यह कीर्तन परंपरा और रामनवमी का उत्सव मनाना वही आनंदित भाव से बाबा के सभी भक्तगण मनाते हैं। काका, हम जानना चाहते हैं
कि हर साल रामनवमी पर इस उत्सव में द्वारका माई पर निशान के तौर पे वो 2 ध्वज लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? जिस तरह गोपाल राव गुंड इनको बाबा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी तरह अहमदनगर के बाबा के बहुत ही जाने माने भक्त थे। उनका नाम था दामू अन्ना कासार, दामोदर सावड़ाराम रासने, ये उनका नाम था। वहाँ आज भी उनके जो वंशज है उनकी कारोबार वहाँ है। ये कासार थे, यानी उनकी बहुत सारी, मेरे ख्याल से कुछ बर्तन वगैरह का दुकान उनका उस वक्त था, हाँ, और पेड़ी भी थी। ये खुद अच्छे जाने माने ज्योतिषी थे और उनको ये पता था हमें पुत्र संतान नहीं मिलने वाला। तय कर लिया था उन्होंने। उनकी 2 औरतें थी, उसके बावजूद भी पुत्र संतति नहीं थी। बाबा के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न का लाभ मिला है। तो उन्होंने उनके उपलक्ष्य में कुछ ऐसा करने का सोचा कि नहीं, हर साल जो यहाँ जश्न होता है, हर साल जो उत्सव मनाया जाता है, इसमें हमारा कुछ योगदान चाहिए। तो बाबा ने ये इनका एक निशान जो आज भी लगाया जाता है रामनवमी के पावन अवसर पर, और दूसरा जो निशान है वो है बाबा के दरबार के सरसेनापति आप कहेंगे, जिनको इतना बड़ा योगदान उनका था, वो थे शंकरराव रघुनाथराव देशपांडे, यानी नाना साहब निमोनकर। बाबा के बहुत ही श्रेष्ठतम भक्तों में इनकी गिनती होती है जी। इनको भी बाबा ने एक सम्मान, एक ओहदा दिया था कि नाना, उनको म्हातारे बोलते थे बाबा, और नाना आप भी हर साल में एक निशान यहाँ द्वारका माई पर, तो द्वारका माई के जो ऊपर का जो छत है, छत के ऊपर का जो 2 बुरुज है, वो बुरुज पे आज भी 2 निशान लगाए जाते हैं। एक है दामू अन्ना रासने का और दूसरा है नाना साहब निमोनकर का। और ये भक्ति के प्रतीक है, क्यों नहीं, ये भक्ति की ये जो पताका है, ये लहराते रहने के लिए उन्होंने ये बाबा ने चालू किया है। ये दोनों की भक्ति अनन्य साधारण थी और बाकी के लोगों को ये पथदर्शक हो, मार्गदर्शक हो, इसके लिए बाबा ने ये योजनाएं बनाई थी, नाना साहब निमोनकर के लिए और दामू अन्ना कासार के लिए। काका, उर्स और रामनवमी का उत्सव मतलब राम जन्मोत्सव, इनका मिलाप, ये अपने आप में एक असाधारण घटना है। इसके पीछे बाबा क्या संदेश देना चाहते थे? ऐसा है, राम जन्मोत्सव के पहले उर्स मनाया जाता था। अब उर्स किसका मनाया जाता है? इस्लाम के जो डिसिपल है उनके पीर या औलिया का। अब उर्स के ही जश्न में राम जन्मोत्सव भी मनाना ये अनोखी कल्पना नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बाबा का उद्देश्य है इसके पीछे। और वो उद्देश्य क्या है? सबका मालिक एक है। अब ये राम जन्मोत्सव जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद बाबा के इस्लाम धर्म के जो डिसिपल है और जो उनके भक्त भी थे, उनका नाम था अमीर भाई शक्कर। साई सच्चरित में उनका अच्छी तरीके से उल्लेख आया हुआ है, कुछ कथाएं भी उनकी है। तो उन्होंने बाबा के पास गए और बोले, बाबा हमको उर्स के दिन संदल मनाना है। संदल यानी क्या होता है? एक बड़े थाली में थाल लिए जाता है, उसके ऊपर सैंडल पाउडर बिछाई जाती है और जहाँ से शुरुआत होती है द्वारका माई मस्जिद माई से होती है। वो पहले चावड़ी से शुरू करते थे उसको, और वहाँ से पूरा जुलूस गांव में निकाला जाता है, ढोल तासे बिल्कुल शहनाई वगैरह के साथ में वो निकला जाता था गांव का। जब वो पूरा एक परिक्रमा ख़त्म होती थी, फिर वो आज भी होती है वो, और वो द्वारका माई में यानी मस्जिद बाई में आते थे और वो दोनों हाथ ऐसे पंजे हैं, वो दीवार पर ऐसे उसके छापे लगाते थे और फिर अपने हिसाब से जो कलमा वगैरह पढ़ते थे, अब उनके अपने रिचुअल्स है उसके हिसाब से वो पढ़ते थे। यानी एक ही दिन में, सेम डे में राम नवमी भी मनाई जाती है आज भी, और उसी दिन संदल भी निकलता है बाबा का।
आज भी आप देखिए रामनवमी के दिन शाम को 400 से 500 मुस्लिम अनुयायी अपना वो संदल निकालते हैं और उनको भी कभी बाबा ने उतनी ही अनुमति दी, आप भी अपने हिसाब से करो। और रामनवमी जो हिंदू भाई है उनको भी कहा आप भी राम जन्मोत्सव उसका भी मनाओ। क्या कहना चाहते बाबा? सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक ही है, हम सब उसी से है। ये जो है आपस में भेदभाव खत्म करो, भाईचारा बनाए रखो। आप शिरडी में आप जाओगे, बहुत कम ऐसे पवित्र स्थल है जहां ये दोनों का मिलाप आपको देखने को मिलेगा। यानी बाबा एक किसके है? राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। बाबा ये जो धर्म, संप्रदाय, पंथ, काज, इसमें जो बटा हुआ समाज है वो एक लाना चाहते हैं। रामनवमी का उत्सव और उर्स का मनाना, संदल का मनाना, ये एकमात्र ऐसा निशान है। बाबा इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है बाबा। सही है। और यही चाहते हैं। बाबा का उद्देश्य क्या है? बाबा का अवतार कार्य क्या है? अवतार कार्य यही है, सबका मालिक एक है। ओम साई राम। ओम। मुझे लगा आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको। सही, हम सभी भक्तों को सही जवाब मिला है। काका, आप यहाँ आए और आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए, हम बहुत भाग्यशाली है। ये सब साईं बाबा की कृपा से ही हो रहा है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है, सब बाबा की कृपा है। वो तो आप सही कह रहे हैं, सब बाबा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। राम जन्मोत्सव पर कुछ विचार मेरे आपके सामने रखने के लिए, तमाम भक्तों के सामने रखने के लिए बाबा ने मेरा चयन किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और मैं मेरे मुर्शद से, मेरे अवलिया से, मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जब तक ये सांस में सांस है तब तक आपके चरणों में मुझे बनाए रखना प्रभु। ओम साई राम। ओम साई राम। Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai